हेलो दोस्तों, अनुपमा के आज के एपिसोड में आपने देखा कि प्रीत कहती है कि नीता ने अपना असली रंग दिखा दिया। राही अनुपमा से कहती है कि उसने उसे कई बार चेतावनी दी थी, लेकिन अनुपमा ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वह कहती है कि रजनी हस्ताक्षर साइन पाने के लिए बेताब थी, इसलिए वह अपने बेटे की शादी के दौरान कागजात लेकर घूम रही थी। राही आगे कहती है कि उसे और प्रेम को पहले से ही रजनी पर शक था और उन्होंने अनुपमा को चेतावनी भी दी थी। फिर वह बताती कि रजनी ने साइन कैसे हासिल किए। लेकिन वो अनुपमा पर चौल को गिराने के बदले पेंट हाउस लेने का आरोप लगाती है। उसका दावा है कि अनुपमा सच को सामने नहीं आने देना चाहती थी, लेकिन अब अनुपमा की मांगों के बारे में सबको पता चल जाना चाहिए। रजनी कहती है कि उसे पता था कि निवासी उस पर आसानी से भरोसा नहीं करेंगे, इसलिए वह पहले से तैयार थी। अनुपमा रजनी से नाटक बंद करने को कहती है, लेकिन रजनी पलटवार करते हुए कहती है कि अनुपमा ही नाटक करी और वह अनुपमा पर पेंट हाउस पाने की जल्दी में होने पेंट हाउस पाने की जल्दी में होने और जल्दी चौल को जल्दी गिराने का दबाव डालने का आरोप लगाती है। अनुपमा इन आरोपों से इनकार करते हुए कहती है कि उसने अनुज से कभी कुछ नहीं लिया, इसलिए पेंट हाउस लेने का तो सवाल ही नहीं उठता। वह कहती है कि अगर उसे कभी पेंट हाउस खरीदना होता तो वह अपना घर बेच देती। रजनी अनुपमा को झूठा कहती है। इस बीच लीला हसमुख से अनुपमा के बारे में पूछती है। हसमुख उसे बताता है कि अनुपमा समेत कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा है। लीला को डर है कि अनुपमा शायद वापस ना लौटे, लेकिन हसमुख उसे शांत रहने के लिए कहता है। चोल में अनुपमा राही से रजनी की सच्चाई सबके सामने उजागर करने को कहती है। वह प्रेरणा की से रजनी की बेगुनाही साबित करने में मदद करने की गुहार लगाती है। प्रेरणा कहती है कि रजनी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। रजनी प्रेरणा पर निजी दुश्मनी के कारण उसके खिलाफ होने का आरोप लगाती है और राही और अनुपमा का उदाहरण देती है। अनुपमा चौल के निवासियों से उस पर ना भरोसा करने का अनुरोध करती है और उन्हें विश्वास दिलाती है कि उसने ना तो झूठ बोला है और ना ही उनके साथ विश्वासघात किया है। पराग रजनी से कहता कि अगर अनुपमा कहती है कि उसे जानकारी नहीं थी तो वह झूठ नहीं बोल रही है। रजनी पराग से कहती है कि वह मुनाफे पर ध्यान दे। पराग कहता है कि रजनी गलत कर रही है, लेकिन रजनी उसे पैसे निवेश करने और बाकी सब कुछ भूल जाने के लिए कहती है और उससे कहती है कि वह बस इस नाटक को होते हुए देखे। चोल के निवासी अनुपमा पर आरोप लगाने लगते हैं। एक चौंकाने वाले कदम में अनुपमा बुलडोजर को अपने ऊपर से गुजरने का आदेश देती है। राही और प्रेम उसे रोकते हैं, उसे कहते हैं कि वह ऐसा मूर्खतापूर्ण कदम ना उठाए। रजनी अनुपमा का मजाक उड़ाते कहती है कि उसका नाटक अभी ख़त्म नहीं हुआ है। प्रेम पराग से कहता है कि वह रजनी की जगह अनुपमा पर भरोसा करे। पराग पूछता है कि अनुपमा के सही होने का क्या सबूत है। प्रेम जवाब देता है कि रजनी के सही होने का कोई भी सबूत नहीं है और पराग से बुलडोजर रोकने का अनुरोध करता है। पराग बुलडोजर को पीछे हटने का आदेश देता है। रजनी चेतावनी देती है कि सरकारी काम रोकने के आरोप में अनुपमा को जेल हो सकती है। अधिकारी चले जाते हैं, लेकिन जल्द ही पुलिस के साथ लौट आते हैं। रजनी अनुपमा से शांत रहने और आपसी लाभ के लिए उसका साथ देने का आग्रह करती है। दूसरी ओर वसुंधरा ख्याति से कहती है कि घर के नेम प्लेट पुरानी हो गई है, उसे बदल देना चाहिए। वह कहती है कि उसका घर मंदिर के समान है और वह इसे कभी खोना नहीं चाहती। ख्याति चिंतित हो जाती है और पराग की परियोजना की सफलता के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। पराग रजनी से भिड़ जाता और कहता है कि वह गरीबी का भी शाप सहन नहीं कर सकता। रजनी उसे धमकी देती है कि अगर वह उसका साथ नहीं देगा तो वह और उसका परिवार बेघर हो जाएंगे। चौल में सरिता अनुपमा पर चौल बेचने का आरोप लगाती है और बाकी लोग भी उसका साथ देते हैं। माही मानती है कि अनुपमा ने रजनी पर भरोसा करके गलती की। हालांकि प्रेम, प्रेरणा, परी और ईशानी अनुपमा का साथ देते हैं। प्रीत अनुपमा से सवाल करता है कि रजनी का साथ देकर अनुपमा को क्या फ़ायदा होगा। अनुपमा बताती है कि रजनी ने उसके भरोसे का गलत फ़ायदा उठाया और भारती को भी इसमें शामिल किया। वह कहती है कि रजनी ने उसके साथ विश्वासघात किया और स्वीकार करती है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि कभी उसके पास से गई ही नहीं, जिसकी वजह से वह उसकी दोबारा जांच नहीं करवा पाई। अनुपमा को आखिरकार रजनी की चाल समझ आ जाती है। अब आगे का अनुपमा को रजनी की चाल समझ आ जाती है। अब आगे के एपिसोड में आप देखिए कि अनुपमा अब क्या कदम उठाती है चोल को बचाने के लिए। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।